सुशील गोयल, मंडल अध्यक्ष हूँ, 39 नंबर मुबारकपुर से। क्या कहना चाहेंगे कि आज फिर एक बार आप घर घर जाकर वोट मांगे? जैसे हम सुबह पदयात्रा शुरू करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, तो वहाँ एक युवाओं का बड़ा वर्ग, क्योंकि मोदी जी ने युवाओं के लिए बहुत काम किया है, देश के लिए बहुत काम किया है, तो युवाओं का एक वर्ग हमेशा ये ललायत रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कब कब घर आए। जैसे ही वो हम जाते हैं, वो आते हैं कि भैया हमें स्टिकर दो, हमें पटका दो, हमें टोपी दो, क्योंकि हमें इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और हमें देश के लिए वोट देना है, नरेंद्र मोदी के कामों के लिए वोट देना है। तो मैं पूछता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो आप नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर मोदी जी ने बनाया, देश के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम मोदी जी ने किया। अगर धारा 370 अगर देश हित में हटाई तो वो मोदी जी ने हटाई। 3 तलाक का जो मुद्दा था जिससे हमारी माताएं बहनें प्रताड़ित किया रहती थी, वो मोदी जी ने हटाया। CAA लागू, जो देश में प्रवासी नागरिक थे वो हमेशा दर की 70 सालों से वो हमेशा भटक रहे थे, उनको एक उनका सम्मान दिलाया, मोदी जी ने दिलाया। तो इसलिए हम सब लोग मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। मैंने कहा, और मैंने उनको पूछा कि मोदी जी ने और क्या काम किए हैं। उन्होंने बताया कि मोदी जी ने उज्ज्वला गैस दी है लोगों को घर घर, मोदी जी ने 70 साल के प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड की सौगात दी है, मोदी जी ने प्रत्येक घर को राशन की सुविधा दी है, फ्री राशन की सुविधा दी है। और दूसरी तरफ केजरीवाल है जिसने प्रत्येक व्यक्ति का राशन कार्ड बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दी और दिल्ली को शराब की नगरी में ढकेल दिया। इसलिए हम सभी युवा वर्ग, माताएं बहनें भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी। हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किया है। आप विकास की बात करें तो अगर शिक्षा की बात करें तो पहले हमारे देश में 2014 से पहले सिर्फ 400 कुछ विश्वविद्यालय हुआ करते थे। आज मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 1200 विश्वविद्यालय हैं हमारे देश के अंदर। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो पहले सिर्फ 6 एम्स हुआ करते थे, आज 16 एम्स है देश के अंदर। अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करें तो पहले 90,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवेज हुआ करती थी हमारे देश के अंदर। आज आप खुद भी ये परिवर्तन महसूस करते होंगे जब आप जाते होंगे तो हमारे देश में 1.5 लाख किलोमीटर की नेशनल हाईवेज है। ग्रामीण सड़कों की बात करें तो पहले 3,50,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें हुआ करती थी, आज 4.5 लाख किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें और जोड़ी गई हैं। वो 3,75,000 किलोमीटर अलग है, आज 4.5 लाख किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें और ज्यादा जोड़ी गई हैं। हमारी सरकार ने अन्न जल योजना के तहत हर घर में अन्न की व्यवस्था हो, नल से जल की व्यवस्था हो, और जो है और जितने भी कार्य हैं जैसे आयुष्मान भारत योजना हो गई, उज्ज्वला गैस योजना हो गई, इस माध्यम से हमारी सरकार ने समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, चाहे वह महिला हो, चाहे वृद्धा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो। युवाओं की बात करें तो स्किल इंडिया के तहत, स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत युवाओं को ऋण दे करके और युवाओं की मदद करके किस तरह से वो अपना व्यवसाय डाल सकते हैं, इन सभी चीज़ों में हमारी सरकार ने बहुत काम किया। ये तो काम हो ही रहे हैं, साथ में आसपास के जो आपका लोकसभा क्षेत्र है जिनके लिए आप वोट मांग रहे हैं जी, तो इस लोकसभा में बहुत सारे ऐसे काम है जो अभी अधूरे हैं, जैसे किराड़ी का अंडरपास हो गया, 8 लाख लोगों की आबादी है और पटरी पार करके जाते हैं, कई हादसे भी दिख रहे हैं। जैसे कि आपका नरेला के अंदर फाटक हो गया, कई फ्लाईओवर है, अभी बहुत सारे हॉस्पिटल की जरूरत है, तो क्या इन पे भी काम होगा? देखिए, निश्चित रूप से हमारे यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया जी हैं, जब उनकी घोषणा हुई थी और वो हमारे प्रत्याशी बने थे तो हम लोगों की एक बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने अपने 100 दिन के कार्य योजना तैयार की थी। और उन 100 दिन की कार्य योजना में किराड़ी की अगर बात करें तो किराड़ी से जल निकासी की उनकी प्रथम योजना थी। किराड़ी रेलवे वाराणसी फाटक जो है, जो बहुत दिनों से, जिसको अभी पास भी कर दिया गया था, पर केजरीवाल ने उसको जो है NOC ना दे करके अपनी जो है मानसिकता का बताया कि हमारी कैसी मानसिकता है, तो उस पर भी हमारे सांसद जी ने, जो हमारे, अब तो हम सांसद जी कह देते हैं क्योंकि लोगों का हमें इस प्रकार से जो है समर्थन मिल रहा है कि हम उनको सांसद जी कह देते हैं, तो उस पर उन्होंने अपनी कार्य योजना बताई है कि वाराणसी फाटक के ऊपर वो अगले 100 दिनों के अंदर उसका कार्य शुरू करेंगे और वाराणसी फाटक हमारे बीच बन करके तैयार होगा। और निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि फाटक ये बनेगा और उसके ऊपर उनकी कार्य योजना है, अगले 100 दिन के अंदर आपको परिणाम देखने को मिलेगा और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। मोदी जी के विकास को देखते हुए युवा वर्ग जो है, और मैं सोच रहा हूँ सबसे ज़्यादा युवा वर्ग वोट करेंगे और युवा वर्ग बहुत खुश है। युवा वर्गों के लिए बहुत सारे सुविधाएं मोदी जी ने किया है, इसलिए युवा वर्ग ज़्यादा वोट करेंगे। और इस बार जो जितने युवा वर्ग का
वोट बनाए, हमने भी वोट बनाए, हमारे मंडल अध्यक्ष भी बनाए हैं, तो सबका आई कार्ड आ गया, सबको वोट दिलवाएंगे और युवा वर्ग सबसे ज़्यादा वोट करेगा मेरा सब। मुद्दा हमारे पास राम मंदिर है, 370 है, और जो आज देख रहे हैं कि लोगों को ट्रेन में टिकट नहीं मिलते, आज यहाँ से लेके पूर्वांचल तक हम बस में भी सफ़र कर लेते हैं, ये सब मोदी जी का देन है। आज इतने फ्लाईओवर, इतने सब कुछ है, ये सब विकास को देखते हुए लोगों ने मोदी जी को दोबारा फिर से प्रधानमंत्री देखने के लिए लोग ललालित हैं और लोग वोट करेंगे। और हम जहाँ जहाँ जाते हैं मोदी जी करें, मोदी जी देश के लिए, हमें मोदी जी ही चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी है, ये जुमलेबाज पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री लोग हैं, ये किसी चीज़ का वादा करते हैं तो उसको बखूबी निभाते हैं, यदि वो निभाते नहीं तो उस चीज़ का वादा नहीं करते हैं। झूठी पार्टी नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि जो झूठी पार्टी है वो पार्टियां अंदर हो चुकी हैं। उन्होंने जुमलेबाज को लेकर के दिल्ली में आए थे और सारा जुमलाबाज उनका ख़त्म हो चुका। जितना भी नाकामियां गिनाई जाएं वो कम है। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये वादे वाली पार्टी नहीं है, ये करके दिखाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की और हमारे देश की एक सर्वोच्च पार्टी इस समय बन चुकी है। हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये देश हित में काम करती है। जहां देश की भलाई हो उस विषय पे काम करती है। हम पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग गांव से आते थे तो हम लोगों को 24-24 घंटे लग जाते थे। 2014 के पहले जब हम कभी दिल्ली आने को सोचते थे तो हमारे रोएं कांप जाते थे कि हम दिल्ली कैसे पहुंचेंगे। लेकिन आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देन है कि हम 8 घंटे के अंदर में अपने घर पहुंच जाते हैं। मैं प्रॉपर आजमगढ़ का रहने वाला हूं। ये मुझे 8 घंटे में जाना हो तो ऐसा रोड है कि हम अपनी गाड़ी में बैठ करके भोजन करते हुए चले जा सकते हैं। हम रोक करके कभी भोजन नहीं करते, हम चलते हुए भोजन करते। ना हमें खड्डा मिलता, ना किसी चीज़ की हमें दिक्कत है। नेशनल हाईवे हमारे घर तक मिलता है हमको। तो ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी नहीं है, जो कहती है